हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 4, जिसमें पढ़ने वाले हम वायुमंडल। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में नहीं हो तो वीडियो को लाइक करो। वायुमंडल, जिसमें पहला पढ़ने वाले हम वायुमंडल की संरचना। क्या पढ़ने वाले? वायुमंडल की संरचना। चलिए वीडियो को शुरू कर। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है कौन सा? जलवाष्प। कौन सा? जलवाष्प। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? कौन सी मिलती है? नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन मिलती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी? अक्रिय गैस कौन सी? आर्गन। कौन सी? आर्गन है। अक्रिय गैस कौन सी? आर्गन है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म गैस होती है कौन सी? पृथ्वी से विकिरण द्वारा। पृथ्वी से विकिरण द्वारा। वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा का क्रम: ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? कौन सी करती है? ओजोन। कौन सी? ओजोन। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशेष शोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी? कितनी? 78%। कितनी? 78%। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम कौन सा? सही अनुक्रम बताना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल सब में बाद में और क्षोभ मंडल सबसे पहले। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। किसे? क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता? मध्य सीमा। क्या? मध्य सीमा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में। सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? क्षोभ मंडल। किसके? क्षोभ मंडल के। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? बादल जो गरजते हैं किस में गरजते हैं? क्षोभ मंडल में। किस में? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता। किस में नहीं होता? समताप मंडल में। किस में? समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने में। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना कितना है? 10-13.25 मिलीबार। वायु दाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? किसकी होती है? तूफानी मौसम का। सामान्य वायु दाब पाया जाता कहाँ? सागर तल पर। कहाँ? सागर तल पर। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? कितनी? 7। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? कितने? 5 डिग्री तक। डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी। डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब एवं शांत पवन। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं? किस रेखा के? मध्य रेखा के। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर कितनी? 20 किलोमीटर। किसकी? 20 किलोमीटर पृथ्वी से। जेठ धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? क्षोभ सीमा में। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? किसका? नाइट्रोजन। कितना? नाइट्रोजन। और कितना? 78%। ओजोन परत अवस्थित है कहाँ? समताप मंडल में। कहाँ? समताप मंडल में। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित किस स्तर का उत्तरदायी है? किसका? आयन मंडल। आयनोस्फीयर।
संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? किस स्थल में? वायुमंडल। किस में? वायुमंडल में। कौन सा ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आता सेकंड, जिसमें पढ़ना है पवन के बारे में। व्यावहारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं? किन के अक्षांशों किन अक्षांशों के बीच बहती हैं? अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं कैसी? व्यावहारिक पवनें। कैसी? व्यावहारिक पवनें। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सनातनी पवन। क्या? सनातनी पवन। बेनियमित हवाएं जो कि गरजता 40 प्रचंड 50 तथा चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती हैं किस प्रकार की हवाएं? किस प्रकार की? पछुआ। दहाड़ता 40 क्या है? क्या? दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के बाद चलने वाली तेज हवा। भयंकर 50 चलते हैं 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। चीखता 60 पवन प्रवाहित होती है 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के निकट। मानसून शब्द का तात्पर्य हवाओं के रुख का बदलना। मानसूनी हवाएं निम्न दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। अल्पास पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? फोन कहा जाता। रोगी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? चिनुकू। क्या? चिनुकू। कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्पास के विमुख ढाल पर बहती है? कौन सी? फान। पछुआ हवाएं वे हवाएं जो बहती है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य है। समुद्री समीर बहती है दिन के समय। किन के? दिन के समय। वायुमंडलीय हवाएं पृथ्वी पर रखी जाती हैं क्या? पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। व्यवहारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? किस कारण से होती है? ऊष्मा का संवहन। सूर्य को एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त है? किसका? एक स्थानीय पवन के लिए। डोलड्रम क्या है? क्या? उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी। अब बता चक्रवात तथा प्रति चक्रवात। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? किस प्रकार से होती है? दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता? चखू। चक्रवात की आंखें एक विशेषता है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की फ्रंटल वर्ष किस कारण से होती है? किस कारण से होती है? चक्रवर्तीय गतिविधियों के। टी मापक पर किसका मापन किया जाता है? किसका? चक्रवातों की शक्ति का। बिली बिली क्या है? ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बैरोमीटर के में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है किसका? तूफान का। अगर अचानक गिर रही है तो तूफान का सूचक है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है तो ठहरते हैं कैरेबियन सागर में। हरिकेन चलते हैं कैसे? मिसिसिपी घाटी में। फिलीपींस जापान तथा चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टाइफून। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बिली बिली के नाम से। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है किससे? उत्तरी अमेरिका से। पृथ्वी चक्रवात की विशेषता क्या है? स्वच्छ आसमान। उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पृथ्वी चक्रवात। क्या? पृथ्वी चक्रवात। पृथ्वी चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक है? कहाँ अधिक है? केंद्र में। पृथ्वी चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होता है? किसमें? भूमध्य रेखा के क्षेत्र पर। किस पर? भूमध्य रेखा के क्षेत्र पर। पृथ्वी चक्रवात की आकृति सामान्य होती है कैसी? गोलाकार। पृथ्वी चक्रवात में वायु की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों का अनुकूल तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। टॉर्नेडो है एक अति निम्न दाब केंद्र। डोलड्रम क्या? भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र। अब आता चैप्टर नंबर 4 जिसमें पढ़ाना मेघ के बारे में। किस मेघ को मोती की माता कहा जाता? मोती की माता किसे कहा जाता? पक्षाभ मेघ को। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? कौन सा? वर्षा स्त्री।
ओस्टाक्स मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? किसके? मेघ आच्छादन की मात्रा के लिए। नेपोमीटर से किसका मापन किया जाता है? किसका? बादलों की दिशा एवं गति का। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता? कौन सा? पक्षाभ मेघ। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं निम्न आर्द्रता के कारण। किस स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है? किसकी? पर्वतों की दिशा पर। भूमध्य रेखा प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? किस प्रकार की? संवहनीय वर्षा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? किस प्रकार की? चक्रवातीय वर्षा। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवन विमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, यह किस वर्षा का विशेषण? किसका? पवन की रथ। संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? किस रूप में? पर्वतीय वर्षा। किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? किसमें? भूमध्य रेखा पर। किसमें? भूमध्य रेखा पर। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? किसमें? भूमध्य सागरीय में। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पर्वतों के पवन विमुख ढाल को। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? आइसोहाइट। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? किसकी? संवहनीय वर्षा की। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मौसिनराम। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा? कौन सा? आटाकामा। कौन सा? आटाकामा। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका? सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड का। रेगिस्तान में बादल अपक्षय होकर क्यों नहीं बरसते? क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण। सर्वाधिक ऊंचाई पर बादल हैं। पक्षा स्त्री। किस प्रक्रिया में जलवाष्प गैस में तरल अवस्था में बदल जाता है? किसमें? सघन माध्यम में। मेघों का निर्माण किस प्रकार होता है? किस प्रकार? अस्थिर वायु द्वारा। पक्षाभ मेघों का रंग श्वेत और बनावट कैसी होती है? पक्षी के पतले पैरों जैसी। अब आता जलमंडल, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।